हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम एटसेट्रा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एज यू ऑल नो कि कोई भी अगर एक चार्ज हम लोग कोई भी जगह में प्लेस करते हैं और वी आर हैविंग ए चार्ज सपोज, देन उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रीजन क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर इफ़ वी कंसीडर एनी अदर चार्ज देन देयर एग्जिस्ट द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज के लिए इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करने के लिए या फिर समझाने के लिए वी वर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। सो फील्ड लाइंस हम लोगों को कुछ मिला था, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है, एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी एक पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। Now, what is electric flux? So, electric flux is defined as the number of electric field lines crosses an area normally. तो यहाँ पे देखो, सपोज एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से सपोज फील्ड लाइन से बाहर निकल रहा है इन ऑल द डायरेक्शंस, तो ऑल द फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग दिस सरफेस। यहाँ पे एक अगर हम लोग सरफेस कंसिडर करेंगे तो दिस सरफेस को ऑल द फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली, सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल क्रॉस द एरिया normally or perpendicularly, that will be the electric flux. So electric flux को denote किया जाता है phi से, this phi, and it is written as E dot A. E electric field intensity, and A is the area vector. तो ऑब्वियसली फ्लक्स को समझने के लिए वी शुड हैव द एरिया, कंसेप्ट ऑफ एरिया। तो एज यू ऑल नो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज 2i प्लस 3j प्लस 4k, जस्ट लाइक वेक्टर क्वांटिटी जैसे इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा मींस वेक्टर नोटेशंस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर नोटेशन में नोटेशंस होगा, वी हैव टू जस्ट dot E dot A, then we can find out the value of phi. Let us give an example. Suppose this is the area given and electric field is given I cap plus 2j minus k cap. This is volt per meter and its unit is meter square. तो flux कितना होगा? phi equals to will be E dot A. E dot A means इसका मैग्नीट्यूड है 1, सो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 to 6 माइनस 4। क्लियर? सो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर। सो इसका यूनिट हो गया 4 वोल्ट मीटर। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट तुम सभी को याद है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। So in this way we can find out the electric flux like this. So these problems often पूछा जाता है एग्जाम्स में। So electric flux का यूनिट भी पता चल गया। The unit of the electric field is volt meter. Obviously E का यूनिट है वोल्ट पर मीटर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, so its unit comes out as volt into meter. So this is one of the most important thing. Now coming to the next part, that is Gauss's theorem. Student, this is one of the most important topic of this chapter. तो ये चैप्टर से Gauss's theorem क्वेश्चन पूछा जाता है and its applications and numericals related to this. So Gauss's theorem क्या बोला जा रहा है? Suppose we are having a surface like this. This is suppose a closed surface.
and that surface has enclosed a charge. सपोज ये सरफेस एक चार्ज को क्या किया है, इनक्लोज किया है. मीन्स सपोज कंसीडर द चार्ज लाइक दिस एंड द चार्ज इज इनक्लोज लाइक दिस. ऐसे उसको इनक्लोज किया हुआ है एक सरफेस. सो इट इज जस्ट लाइक दिस. तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव आउट फ्रॉम इस. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस को नॉर्मली इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए सरफेस व्हिच एनक्लोज्ड ए चार्ज. कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू चार्ज इनक्लोज किया है. तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, दैट इज गिवन बाय गॉसेस थ्योरम. दैट इज E dot A, that is Q by epsilon 0. Q means Q enclosed. Clear? That means the statement of this theorem is this: the total electric flux coming out from any closed surface which has enclosed a charge is 1 by epsilon times ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अगर ये मीडियम का जो परमिटिविटी है, ये मीडियम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन 0 लेंगे तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना रह के नेगेटिव चार्ज रहता तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल मूव इनसाइड द सरफेस. क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग कुछ डिफाइन कर सकते हैं. इफ वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया हियर, सपोज वी आर कंसीडरिंग ए स्मॉल एरिया ds अगर एक स्मॉल एरिया लेंगे तो इन दैट केस वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज E डॉट ds. E डॉट ds क्या मिलेगा, ये छोटा जो सरफेस एलिमेंट्री सरफेस कंसिडर किया गया है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा. सो टोटल सरफेस के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट. सो वी हैव इंटीग्रेटेड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 अगर सरफेस जो मीडियम जो है वो वैक्यूम अगर कंसिडर किया गया है, इनटू Q एनक्लोज्ड. तो जितना चार्ज इनक्लोज्ड किया है. So students, you will be able to write down the statement on your own. So this will be the mathematical expression of the Gauss's theorem. Now to prove this theorem, suppose we want to prove this theorem. So to prove this theorem, we will consider a sphere. Clear? We will consider a sphere of radius, suppose marking as capital R, which has enclosed a charge plus Q. Clear? Which has enclosed a charge plus Q. तो उसके लिए ये जो चार्ज है इसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फॉर दिस आई एम जस्ट कंसीडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हेयर. एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं ds. वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एरिया ds. सो दिस ds इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और कोई भी एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सपोज दिस इज द एरिया, तो यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल. तो ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया. इफ इट इज ए कर्व्ड सरफेस तो इस पॉइंट में कुछ डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस पॉइंट में डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस पॉइंट में डायरेक्शन इस तरफ होगा. तो कर्व्ड सरफेस के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट में डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो हियर इट एज इट इज अ कर्व्ड सरफेस, तो इस पॉइंट में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ds विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड एज यू ऑल नो कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ पे +1 चार्ज प्लेस करना पड़ता है. तो हियर इफ वी प्लेस द +1 चार्ज, सो दिस +1 चार्ज will be repelled by this plus q charge. That means the direction of the electric field will be along this direction. Clear? So E and ds both will be in the same direction. So for this purpose the electric flux phi or d phi means small flux which is passing through this area ds. We can write E dot ds
दैट मीन्स ई डी एस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है. सो ऑब्वियसली ई डी एस. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds. नाउ टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट. तो इंटीग्रेट करेंगे. सो फाई विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस. देखो ये सरफेस पे कोई भी सरफेस तुम लो, हर एक सरफेस का फ्रॉम द चार्ज डिस्टेंस विल रिमेन सेम. सभी चार्ज का डिस्टेंस क्या है, चार्ज से सेम है. दैट मीन्स ई विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी. सो ई को बाहर ला रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ds. तो ई का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 q बाई कैपिटल R स्क्वायर. और स्मॉल सरफेस को पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो विल कवर द होल सरफेस. और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr स्क्वायर. कैंसिल करो. So we will have q by epsilon 0. So this is the electric flux through the whole surface of the sphere. So this is the proof of the Gauss's theorem. So students, if we go back in the reverse direction, we will start up with here and we will end at E equals to 1/4πε0 q by r square. So easily we can start with Gauss's theorem. And end up at E equals to 1/4πε0 q by r square. That is Coulomb's law. So similarly we can prove Coulomb's law starting from Gauss's theorem.